हाँ जी, आज हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है। इस चैप्टर की स्लाइड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 5 है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इसका ये कंटेंट है, इसमें ये 5-6 चीजें पढ़ेंगे हम। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक बहुत ही पॉपुलर और पावरफुल टूल है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ना एमएस ऑफिस के साथ आता है। जब अगर आप एमएस ऑफिस इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसके साथ काफी चीजें आती हैं, जैसे आजकल तो स्काइप भी आ रहा है। इसके अलावा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एंड नोट और एक एक्सेस भी उसके साथ आता है। ठीक है, इस ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी ये रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? ऐसा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को डेटाबेस को जो है मैनेज करने के और मैनिपुलेट करने के काम आता है ना। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अच्छा, ये डाटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने और मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी मैनिपुलेट मतलब हमने इसके कुछ ऑपरेशंस पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 में, अगर आपको याद हो तो, डाटा मैनिपुलेशन के। इजी टू लर्न एंड यूज, सही है, बहुत आसान है इसको इस्तेमाल करना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अलावा ना और भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, डीबीएमएस हैं, जैसे माईसीक्वल हो गया, ओरेकल हो गया। लेकिन उन सारों में आपको कोड लिखना पड़ता है। आपको बाकायदा जो है ना उसके ऊपर लिखना पड़ता है। उसका इंटरफेस इतना आसान नहीं होता। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक ऐसी चीज है जिसका इंटरफेस या जिसको बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। माईसीक्वल का भी शायद इंटरफेस अच्छा ही होता है। बहरहाल, अच्छा, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब क्या है कि इसके अंदर आइकन्स वगैरह होते हैं और माउस के जरिए ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। दिस फीचर हेल्प्स टू क्रिएट टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। टेबल, क्यूरी, फॉर्म और रिपोर्ट वगैरह, ये चार चीजें जो है ना, ये देख लें। टेबल, क्यूरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स। ठीक है, हमने इस 3 चैप्टर्स में, चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 में इन्हीं 4 चीजों के गिर्द घूमना है। ठीक है, ये हैं डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स। इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है जिसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे ये चारों होते क्या हैं, ये क्या करते हैं, कौन सी सर्विसेज, कौन सी फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करते हैं। बहरहाल, ये 4 चीजें होती हैं, टेबल, क्यूरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट। इन सब के लिए, ये सबको क्रिएट करने में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है तो हेल्प करता है। इसको नॉन एक्सपीरियंस्ड यूजर्स बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी नॉन टेक्निकल बंदे भी इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती। सही है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के थोड़े से एडवांटेजेस देख लेते हैं। इसके क्या क्या एडवांटेजेस है। अच्छा, इसको ना मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस खोल के दिखाती हूँ। हमारा जो आपकी बुक में, यानी पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की बुक में जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस दिया हुआ है ना, वो है ऑफिस 2003 का। यानी 2003 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, वर्जन वो वाला है। ये बहुत पुराना है, ये हमारे बचपन में कहीं हुआ करता था। उसके बाद तो इतना कुछ आ गया है। फिर आज अब जो मेरे पास इंस्टॉल है ना, वो है ऑफिस 2016। सही है, तो अब उसमें कोई इतना फर्क नहीं है। बस ये है कि कुछ स्टेप्स उसमें, नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा होते थे ऑफिस 2003 में, और 16 में जरा कम हो गए हैं। और जरा ज्यादा उसका जो इंटरफेस है वो ज्यादा इंटरेक्टिव हो गया है, ज्यादा अच्छा हो गया है। बहरहाल कॉन्सेप्ट सारे वही है। टेबल क्रिएट करना कैसे करना है, विजिट के जरिए करना है या कैसे करना है, और टेबल, क्यूरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, ये सब कुछ सेम वही है, ये चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो अब मैं आपको जब समझाऊंगी ना, तो मैं ऑफिस 2016 के जरिए बताऊंगी। सही है, वैसे 19 भी आ गया है मार्केट में, लेकिन मेरे पास इस वक्त 16 है। तो 2003 आपके जो बुक के अंदर जो प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, सारे बुक के अंदर जो एग्जांपल्स, फिगर्स दी हुई हैं, वो सारी ऑफिस 2003 से हैं। अब मैं आपको इधर से आपको मैं कॉन्सेप्ट दे दिया करूंगी। उसके बाद आप लोगों ने अपनी बुक खोलनी है, बुक के अंदर से पिक्चर्स देखनी है। पीएन सीरीज की जो सेकंड ईयर की बुक है, उसके अंदर भी ऑफिस 2003 ही है, ऑफिस 2003 की ही फिगर्स हैं। ठीक है, लेकिन वो मेरे पास इस वक्त इंस्टॉल नहीं है, और इंस्टॉल करना मैं चाह भी नहीं रही, क्योंकि मैं ऑफिस 2016 से बड़ी खुश हूँ, सेटिस्फाई हूँ। तो इसलिए मैं आपको 16 पे कॉन्सेप्ट दे दूंगी। अच्छा, अब ये पहला पॉइंट है, एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये कहता है कि डाटा, सैंपल डेटाबेसेस, इसमें हमें सैंपल दे दिए जाते हैं, सैंपल डेटाबेस। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी को कोई काम करने को देना है ना, तो आप उसको सैंपल देते हैं, जैसे दर्जी को देते हैं। दर्जी को कोई सूट बनाने को देते हैं, आप एक सैंपल देते हैं कि यार इस तरह का मुझे सूट बना दो, है ना। तो इसी तरह आप क्या करते हैं, टेलर को भी जब सैंपल दे सकते हैं, तो इसी तरह डेटाबेस के भी सैंपल ऑलरेडी पड़े होते हैं। आप उन सैंपल का इस्तेमाल करके अपनी कोई एप्लीकेशन भी बना सकते हैं।
और दूसरी बात ये है कि उन सैंपल्स के साथ ट्यूटोरियल्स होते हैं, उन सैंपल्स के साथ वीडियोस होती हैं जिसकी जो आपको हेल्प करती हैं कि आप लर्न कर सकें टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, ये 4 चीजें ही तो हैं। ठीक है, इसके अलावा वैसे मैक्रोस, फिल्टर्स, ये चीजें भी आ जाती हैं, लेकिन मेन ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। इनको लर्न करने के लिए वीडियोस भी होती हैं। यूजर कैन अंडरस्टैंड इंटरकनेक्शन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स टू फॉर्म अ डेटाबेस सिस्टम। इनके दरमियान में इंटरकनेक्शंस या कनेक्शंस जो होते हैं वो भी समझे जा सकते हैं, अंडरस्टैंड किए जा सकते हैं उन सैंपल्स के जरिए। कि बिल्कुल नया बिगनर इंसान हो, उसको अभी डेटाबेस नहीं क्रिएट करनी आती, तो वो सैंपल का इस्तेमाल करके उसमें चेंजेस करके अपनी डेटाबेस बना सकता है। अब इसको मैं आपको ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में दिखाती हूँ कि सैंपल जो है सैंपल डेटाबेसेस कैसी होती हैं, कहाँ से आती हैं। हाँ जी, ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये ऑफिस 2016 है। ठीक है, ये उसकी एक व्यू है। यहाँ पे ये सारे रीसेंट डॉक्यूमेंट्स जो होंगे, जो आपने अभी तक खोले हैं, और डॉक्यूमेंट्स नहीं कहेंगे इनको, रीसेंट जो डेटाबेसेस हैं वो आ जाएंगी। ये ऊपर ब्लैंक डेटाबेस है, आपने कोई ब्लैंक बिल्कुल नए सिरे से डेटाबेस बनानी है, आप इसको क्लिक करके ब्लैंक डेटाबेस में जाके भी नई डेटाबेस बना सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ डेटाबेसेस दी हुई हैं, ये ट्रैक, टास्क मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, कॉन्टेक्ट्स वगैरह, आप इनको इस्तेमाल, ये सैंपल्स हैं सारे। ठीक है, आप इन सैंपल्स का इस्तेमाल करके भी आप अपनी डेटाबेस बना सकते हैं। चलो मैं स्टूडेंट डेटाबेस खोलती हूँ। अच्छा, ये भी टेम्पलेट को डाउनलोड करेगा, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के सैंपल्स जो है ना, ये पड़े हुए हैं उधर माइक्रोसॉफ्ट सर्वर पे ना, माइक्रोसॉफ्ट के। चलिए, बहरहाल जब तक ये डाउनलोड करता है तब तक हम जो है ना अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं, एडवांटेज अगला पढ़ लेते हैं। हाँ जी, अगला एडवांटेज क्या है कि ये हमें विजिट्स प्रोवाइड करता है। विजिट्स क्या होता है? विजिट्स होता है कि ये यूटिलिटी होती है जो कि गाइड करती है इन परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टास्क। सही है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के पास सेवरल विजिट्स, बहुत सारे विजिट्स होते हैं टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स के लिए। यूजर कैन इजीली क्रिएट डेटाबेस एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन देम। मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स और डेटाबेसेस को इसके अंदर क्रिएट किया जा सकता है। ये विजिट भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होंगे। ये विजिट होते हैं कि कुछ क्लिक्स के ऊपर आप कुछ क्लिक्स करके डायलॉग बॉक्सेस खुलते हैं, आप इजीली टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स वगैरह, जिसका अगर आपने टेबल का विजिट के जरिए टेबल क्रिएट करना है तो आप टेबल खोल सकते हैं, अगर विजिट के जरिए क्यूरी करनी है तो क्यूरी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है व्यूइंग रिलेशनशिप्स ऑफ डेटाबेसेस। डेटाबेस में आपने रिलेशनशिप पढ़े ना, मुख्तलिफ टेबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप, तो आप उन रिलेशनशिप को इसमें व्यू भी कर सकते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जरिए। ठीक है, यूजर कैन व्यू दीज रिलेशनशिप्स इन ग्राफिकल फॉर्म। सही है, अभी जरा उधर देखते हैं ताकि मैं आपको साथ में विजिट वो भी दिखा दूं, आपका जो वो जो सैंपल डेटाबेस थी और उसके अंदर रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होते हैं वो भी आपको बता दूं। हाँ जी, ये है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इसके अंदर ये वीडियोस पड़ी हैं, अगर आप इन वीडियोस से हेल्प लेना चाहें आप ले सकते हैं। मैं इसको क्रॉस कर रही हूँ। ये यहाँ पे अगर आप देखें, ये टेबल्स पड़े हैं सारे। ठीक है, ये नीचे क्यूरीज हैं, फिर नीचे ये फॉर्म्स हैं। यही 4 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये टेबल हैं, ये क्यूरीज हो गई, फॉर्म्स हो गई और रिपोर्ट्स हो गई। ये रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, ये मैक्रोज और मॉड्यूल्स, ये सारी बहरहाल बनी बनाई एक डेटाबेस है। ठीक है, ये सारे मैंने अभी हाइड कर दिए हैं। बहरहाल अगर आपने टेबल खोल ली, ये सारे टेबल्स हैं। अब अगर मैं आपको, ये इस वक्त जो खुला हुआ है ना, ये इस तरह, ये राइट पैनल पे इस वक्त ये स्टूडेंट लिस्ट का ये एक फॉर्म खुला हुआ है। ये फॉर्म की एक आपके पास एक फॉर्म का व्यू है। ठीक है, अब मैं अगर आपको रिलेशनशिप बताती हूँ कि रिलेशनशिप कैसे बनेंगे। एक्सटर्नल डाटा में जाएंगे, एक्सटर्नल डाटा, ये डेटाबेस टूल्स में रिलेशनशिप्स में। ठीक है, मैं कह रही हूँ इनमें स्टूडेंट अटेंडेंस ये ऐड कर दो और एक स्टूडेंट ऐड कर दो। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ रिलेशनशिप ग्राफिकली कैसे बनते हैं। वैसे तो आपको अगर माईसीक्वल में जाके बनाने पड़े, आपको एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, सीक्वल की कमांड लिखनी पड़ती है। यहाँ पे आपको कमांड नहीं लिखनी, आपको बस सिलेक्ट करना है। ठीक है, और उनको सिलेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, या सिलेक्ट करना है बस क्लिक्स पे, कुछ क्लिक्स के ऊपर आप इजीली सब कुछ काम कर सकते हैं। अब ये शो कर रहा है कि ये स्टूडेंट अटेंडेंस टेबल का नाम है, और ये आईडी, स्टूडेंट्स, अटेंडेंस डेट और स्टेटस, ये क्या है इसका जो है ना, क्या कहते हैं उसे, फील्ड्स हैं, यानी कॉलम के नाम है। अच्छा, अगर मैं इसको इसके साथ रिलेशनशिप क्रिएट करती हूँ, तो ये कह रहा है कि स्टूडेंट अटेंडेंस का आईडी और स्टूडेंट का आईडी, ये दोनों चीजें क्या है,
ये इसके साथ रिलेशनशिप क्रिएट कर दो, मैंने क्रिएट किया, ये देखें ये इसने लाइन लगा दी, समझ लो इनके दरमियान में रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। बहरहाल ये हम रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करते हैं, इसके जो हमने अभी ये देखे ना, अभी मैंने, अच्छा ये मैं जैसे जरा, हाँ ये जो अभी आपके पास खुला था ना डायलॉग बॉक्स, ये मैं इसको डिलीट करती हूँ, दोबारा खोल के दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो सारा एडिट रिलेशनशिप्स वाला डायलॉग बॉक्स था ना, इसके अंदर कास्केड, अपडेट रिलेटेड फील्ड, डिलीट रिलेटेड फील्ड, इन्फोर्स डिफरेंशियल इंटेग्रिटी, इन सब का क्या मतलब है, ये सब कैसे 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 काम करते हैं, ये चीजें जो है ना आपको मैं करवाऊंगी जब हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम रिलेशनशिप पढ़ नहीं रहे, अभी हम सिर्फ इसके एडवांटेजेस देख रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा व्यू दे रही हूँ हर चीज का। सही है, हाँ जी। फिर नेक्स्ट एडवांटेज आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटीग्रेशन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मैंने आपको बताया ना काफी कुछ आ जाता है, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आ जाता है, एक्सेल भी आ जाता है, पावर पॉइंट भी आ जाता है, एंड नोट भी आ जाता है। ये कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जितनी एप्लीकेशन है ना वो इंटीग्रेट की जा सकती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के साथ। वो कैसे, यानी अगर कोई एक्सेल के अंदर डाटा पड़ा है, आप उस डाटा को एक्सेस में लाना चाह रहे हैं, आप इजीली उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। सही है, या आपका डाटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में पड़ा है, आपने उसको वर्ड की फाइल बनानी है, आप उस डाटा को इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सही है, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इजियर प्रोग्रामिंग। इजियर प्रोग्रामिंग का मतलब है कि इसमें प्रोग्रामिंग बहुत इजी है, इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा जो है ना कमांड्स के ऊपर आपका हाथ साफ होना जरूरी नहीं है, नॉन टेक्निकल लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं तो वो भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, ये प्रोग्रामिंग की फैसिलिटी भी दे रहा है, मतलब सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप और क्लिक्स के ऊपर सारा काम नहीं चल रहा, प्रोग्रामिंग भी की जा सकती है। यूजर मैक्रोस के अंदर अपना कोड लिख सकते हैं टू परफॉर्म वेरियस टास्क, और यूजर इसके अलावा VBA कोड यानी विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस, VB कोड भी लिख सकते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स या एडवांस कोड लिखना है वो भी माइक्रोसॉफ्ट में VB कोड के जरिए लिख सकते हैं। अच्छा, ये ग्राफिकल शॉर्टकट्स देता है that help user to write code easily। सही है, शॉर्टकट्स हैं इसके अंदर ताकि कोड को आसानी से लिखा जा सके। कॉमन स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड क्या है इसमें स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज, इसके अंदर एसक्यूएल लैंग्वेज यूज होती है कोड अगर लिखना हो, कोड लिखने के लिए एसक्यूएल लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट्स को यूज करता है, जो कॉमन स्टैंडर्ड्स हैं इसके। अच्छा, डाटा ऑफ डेटाबेस क्रिएटेड इन MS एक्सेस कैन इजीली बी एक्सचेंज्ड विद इन एनी रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। इजीली आप किसी और डेटाबेस सिस्टम में एक्सचेंज कर सकते हैं डाटा को, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से कहीं और भी ले जा सकते हैं। फिर वही पॉइंट कि इसमें रिडंडेंसी नहीं होती। रिडंडेंसी का क्या मतलब होता है, डुप्लीकेशन ऑफ सेम डाटा इन मल्टीपल फाइल्स। जब सेम डाटा बार बार डुप्लीकेट हो रहा होगा तो यानी वो स्टोरेज भी ज्यादा ले रहा होगा मेमोरी में, तो इसलिए स्टोरेज जो है वो वेस्ट हो सकती है रिडंडेंसी की वजह से। लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है वो इस बात को इंश्योर करता है कि कोई भी डाटा रिडंडेंसी नहीं अकर होगी। किस तरह से इंश्योर करता है, डाटा के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करके। सही है, इस तरह से डाटा कोई भी डाटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करें तो आप किसी भी किस्म की प्रॉब्लम से बच सकते हैं अगर रिडंडेंसी को रिमूव किया गया हो तब। हाँ जी, अब नेक्स्ट आ जाते हैं विच इज IDE। IDE होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये आपने लफ्ज पहले भी सुना है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये कहाँ सुना था आपने, ये आपने चैप्टर नंबर 8 में जब आप सी लैंग्वेज का IDE पढ़ रहे थे, जो कि क्या है, टर्बो सी, आपने उसमें सुना था कि एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट के लिए। सही है, ये भी DBMS का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। यूजर जो है वो इस इंटरफेस का इस्तेमाल करते हुए जो है क्या करता है, डेटाबेस की प्रोग्रामिंग कर सकता है। अच्छा, IDE क्या होता है, ये यूजर और डेटाबेस प्रोग्राम, ये डेटाबेस प्रोग्राम और यूजर के दरमियान में इंटरेक्शन करवाता है ताकि डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सके डेटाबेस पे। यूजर कैन क्रिएट डेटाबेसेस एंड डेटाबेस एप्लीकेशंस वेरी इजीली। किसके जरिए, IDE के जरिए। और ये वेरियस टूल्स प्रोवाइड करता है, ये टूल्स भी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में। ये बहुत सारे टूल्स भी प्रोवाइड करता है इस पर्पस के लिए ताकि डाटा को इजीली क्रिएट किया जा सके। यूजर जस्ट सिलेक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड डेटाबेस, जो डेटाबेस चाहिए आप बस उसमें से सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, क्लिक्स के ऊपर सारा काम, टूल्स को क्लिक्स वगैरह करने पे सारा काम हो जाता है और डेटाबेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। ठीक है, IDE जो है वो इंपॉर्टेंट या कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स को यूजर से हाइड कर देता है, यूजर को नहीं दिखाता। इसीलिए तो जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, नॉन एक्सपीरियंस, नॉन टेक्निकल नहीं कह सकते, नॉन एक्सपीरियंस लोग इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। MS एक्सेस हैव IDE, MS एक्सेस के पास भी IDE है जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है,
और इसके ऊपर भी डेटाबेस के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस इस आईडी का इस्तेमाल करके इजीली डेटाबेस के ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है आरडीबीएमएस। ये भी आपने पहले लफ्ज सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है। आर का मतलब क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स यूज्ड टू मैनेज रिलेशनल डेटाबेसेस। ठीक है, ये वो प्रोग्राम्स हैं जो कि रिलेशनल डेटाबेसेस को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। रिलेशनल कौन से होते हैं? जिसके अंदर रिलेशंस आ जाए। सही है, ये इट प्रोवाइड्स वेरियस ऑपरेशंस यूज्ड टू मैनिपुलेट डाटा। बहुत सारे ऑपरेशंस भी प्रोवाइड करता है। अब आपको ये जो डेटाबेस के अंदर टेबल होते हैं ना, ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट में आके रिलेशन बन जाते हैं। और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है? डाटा सिक्योरिटी की। ये सारी चीजें आप पहले टर्म्स पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है, एक दफा इसको देख लें। एक डाटा सिक्योरिटी यानी कोई अनऑथराइज पर्सन डाटा को इस्तेमाल ना कर सके। डाटा इंटीग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? जब भी इंटेग्रिटी का लफ्ज आता है, मैंने कहा था क्या होता है ये? डाटा करेक्टनेस प्लस कंसिस्टेंसी। ठीक है, करेक्टनेस और कंसिस्टेंसी मिलके इंटेग्रिटी बनती है। फिर आता है डाटा इंडिपेंडेंस, यानी कि डाटा इंडिपेंडेंट होता है। किससे? प्रोग्राम से, एप्लीकेशन प्रोग्राम से। ठीक है, फिर है डाटा शेयरिंग। डाटा को शेयर किया जा सकता है। एंड बैकअप एंड रिकवरी। सही है, यानी कि बैकअप और डाटा को रिकवर करने के लिए बैकअप भी इसके अंदर क्रिएट किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है, ये कुछ प्रोसीजर्स हैं। सही है, इन प्रोसीजर्स को, ये प्रोसीजर्स जो डिटेल में इनका जो डिटेल्स है ना, ये सारी बुक में दी हुई है, पीएम सीरीज बुक में। आपने ये डिटेल वहां से पढ़ लेनी है। और वो डिटेल किसके अकॉर्डिंग है? माइक ऑफिस 2003 के मुताबिक है। ठीक है, उन्होंने ऑफिस 2003 लिया हुआ है, एक्सेस 2003 के मुताबिक प्रोसीजर सारा दिया हुआ है। आपकी जो पंजाब टैक्स बोर्ड की बुक है उसके अंदर भी ऑफिस 2003 को इस्तेमाल किया गया है। कौन कौन सा प्रोसीजर है? सबसे पहले है प्रोसीजर टू लोड एंड स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। लोड कैसे कर सकते हैं आप स्टार्ट मेन्यू में जाएं, वहां पे एक्सेस लिखें और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आ जाएगा, उसको क्लिक करके लोड कर लें। ठीक है, फिर क्या है? प्रोसीजर टू क्रिएट न्यू डेटाबेस यूजिंग स्टार्टअप डायलॉग बॉक्स, यूजिंग मेन मेन्यू ऑफ एमएस एक्सेस। ये देखिए, सारे क्रिएट करने के 3-4 तरीके हैं। यूजिंग स्टार्टअप डायलॉग बॉक्स, यूजिंग मेन मेन्यू ऑफ एमएस एक्सेस, यूजिंग डेटाबेस विजिट। सही है, ये सारा कुछ जो है ये स्टार्ट करने के तरीके हैं। लेकिन जब हम ऑफिस 2016 में आ जाते हैं ना, तो जो उसके अंदर 4-5 स्टेप्स होने के बाद एक काम हो रहा था, ऑफिस 16 ने उन स्टेप्स को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से ऑफिस 16 में इस किस्म की ज्यादा नहीं है। अच्छा, प्रोसीजर टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस सिस्टम। एग्जिस्ट जो पहले से डेटाबेस बनी हुई है, डेटाबेस फाइल, उसको ओपन कैसे करना है, उसका तरीकाकार। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को एग्जिट करने का। एक दफा मैं आपको दोबारा ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जाके बता देती हूँ कि ये चीजें क्या है। ठीक है, हाँ जी, ये मेरा एक्सेस है। ये मैंने तो स्टार्ट मेन्यू में गई हूँ और वहां से खोल लिया। ठीक है, अगर मैं फाइल में जाऊं तो यहाँ पे ये शो हो रहा है ब्लैंक डेटाबेस, स्टूडेंट्स, ये सारे जो ये सैंपल्स पड़े हैं। और अगर आपने नई कोई डेटाबेस नहीं क्रिएट करनी है तो उसके लिए ये ब्लैंक डेटाबेस है। मैंने चलो ब्लैंक डेटाबेस को क्लिक कर दिया, मैंने खोली। ये देखिए, अब कोई टेबल, एक टेबल है ये, और इसके अलावा कुछ नहीं बना हुआ। आपको सारे ऑब्जेक्ट्स खुद से बनाने होंगे। ठीक है, क्रिएट में जाके यहाँ से टेबल बनता है, ये क्यूरीज का है, ये फॉर्म का है, ये रिपोर्ट का है। रिलेशनशिप डेटाबेस टूल्स में जाके आएंगे। सही है, ये हमने नया ये हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। ये हम ना अभी चैप्टर नंबर 6 और 7 जब पढ़ेंगे, 6 में टेबल और क्यूरीज है और 7 में फॉर्म्स और रिपोर्ट्स है, उसमें ये पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है कि अगर आप ब्लैंक डेटाबेस दोबारा क्रिएट करते हैं ना, विजिट क्यूरी के जरिए या वैसे ब्लैंक डेटाबेस आप क्रिएट करते हैं ऑफिस 2003 में, तो वो साथ ही आपको पूछ लेता है कि आपने इस डेटाबेस का नाम क्या रखना है। यहाँ पे इसने नहीं पूछा कुछ भी। सही है, इसने यहाँ पे कुछ नहीं पूछा। ये यहाँ पे कैसे सेव होगी? आपने फाइल में जाना है, इसको सेव एज करके सेव कर लेना है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ पहले से बनी हुई डेटाबेस को ओपन कैसे करना है, एग्जिस्टिंग डेटाबेस को। एक तो जो रीसेंट है, ये यहाँ पे नोट करें, ये सारी यहाँ पे रीसेंट डेटाबेसेस आ रही हैं। आप यहाँ से डबल क्लिक करके किसी को भी खोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई खोलनी है, ओपन में जाएं। ओपन में जाके आप जिस पीसी में गए हैं या ब्राउज पे चले जाएं, आप यहाँ से कोई भी डेटाबेस खोल सकते हैं। मैं चले खोलती हूँ, मैं एक डेटाबेस खोलती हूँ। ये मैंने एसक्यूएल सिनेरियो के नाम से डेटाबेस खोली है।
ठीक है, अब ये डेटाबेस खुल चुकी है। अब मैंने इसका टेबल पे क्लिक करती हूँ, ये कस्टमर का टेबल है, ये एम्प्लॉय पे का टेबल है, ये एम्प्लॉय का टेबल है। बहरहाल ये सारे टेबल्स मैंने क्रिएट किए हुए हैं, ये पहले से बनी हुई थी डेटाबेस। ठीक है, ये खोल दी। अब और इसके अलावा कौन सी चीजें होती हैं इसके अंदर? अगर इसको एग्जिट करना है, इसको बंद करना है, फाइल में जाएं, यहाँ से क्लोज पे जाके भी कर सकते हैं, या एग्जिट होगा ऑफिस 2003 में। इसके अलावा ये जो ऊपर क्रॉस का बटन होता है, आप इसको भी क्लोज क्लोज करने के लिए इसको भी यूज कर सकते हैं। बहरहाल आपके पास ऑप्शंस हैं, आप किसको यूज करना चाहते हैं। हाँ जी, फिर नेक्स्ट आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एप्लीकेशन विंडोज। अब हम सारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ही देखेंगे, तो ये हम करेंगे इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही लेक्चर होगा।